प्राकृतिक दुनिया अनगिनत रूपों में जीवन से भरी है। छोटे छोटे कीड़ों से लेकर विशाल भेल तक हर प्रजाति जीवन के जटिल जाल में एक अनोखी भूमिका निभाती है। इस विशाल विविधता का अध्ययन और समझने के लिए हमें एक सिस्टम की आवश्यकता है। प्रत्येक जीव की पहचान और वर्गीकरण करने के लिए एक सिस्टम। यहीं पर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर आता है। यह जानवरों को नाम देने का विज्ञान है, जानवरों के साम्राज्य के लिए एक वैश्विक एड्रेस बुक जैसा। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को शेर का वर्णन इंग्लिश में करने की कोशिश कर रहे हैं जो केवल स्वाहिली बोलता है। यह एक चुनौती होगी। वैज्ञानिकों को जानवरों के बारे में बातचीत करते समय भी ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ा। इसे हल करने के लिए हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नामक 2 भाग वाली नामकरण प्रणाली का उपयोग करते हैं। कार्ल लिनेयुस द्वारा विकसित यह प्रणाली प्रत्येक प्रजाति को एक यूनिक 2 शब्दों वाला लैटिन नाम देती है। पहला शब्द जीनस है, जो निकट संबंधी जानवरों को समूहबद्ध करता है। इसे सरनेम की तरह समझें। दूसरा शब्द स्पीशीज नेम है, जो उस विशेष जानवर के लिए यूनिक है, फर्स्ट नेम की तरह। उदाहरण के लिए मनुष्य होमो सेपियंस है। होमो हमारा जीनस है, जो हमारे करीबी विलुप्त रिश्तेदारों के साथ शेयर्ड है। सेपियंस, जिसका अर्थ है बुद्धिमान, हमें एक प्रजाति के रूप में अलग करता है। कभी कभी एक प्रजाति के अलग अलग समूह होते हैं जिनकी यूनिक विशेषताएं होती हैं। ये समूह, जिन्हें सब स्पीशीज कहा जाता है, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं या अन्य विशिष्ट विशेषताएं रखते हैं। उनकी पहचान करने के लिए हम 3 भाग वाले नाम, एक ट्राइनोमायल का उपयोग करते हैं। पहले 2 भाग बिनोमायल सिस्टम की तरह जीनुस और स्पीशीज के नाम हैं। तीसरा भाग सब स्पीशीज का नाम है। उदाहरण के लिए घरेलू कुत्ता कैनिस लूपुस फैमिलियरिस है। कैनिस लूपुस भेड़िया है और फैमिलियरिस पालतू सब स्पीशीज को दर्शाता है। निरंतरता सुनिश्चित करने और भ्रम से बचने के लिए वैज्ञानिक इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर (ICCN) द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं। ये नियम वैज्ञानिक नामों के ग्रामर के नियमों की तरह नियंत्रित करते हैं कि जानवरों के नाम कैसे बनाए, प्रकाशित और बदले जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक प्रजाति का केवल एक ही सही नाम हो, जिससे दुनिया भर के शोधकर्ताओं के बीच गलतफहमी से बचा जा सके। सेक्शन 5, नाम क्यों मायने रखते हैं? जानवरों के साम्राज्य में भ्रम से बचना। कल्पना कीजिए कि अगर अलग अलग देशों के वैज्ञानिक एक ही जानवर के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल करें तो कितनी अराजकता होगी। रिसर्च, कंजर्वेशन और एजुकेशन में स्पष्ट संचार के लिए स्टैंडर्डाइज्ड नाम महत्वपूर्ण है। वे वैज्ञानिकों को फाइंडिंग्स को सही ढंग से शेयर करने, लुप्तप्राय प्रजातियों को ट्रैक करने और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। सेक्शन 6, अराजकता से व्यवस्था, वैज्ञानिक नामों का महत्व। वैज्ञानिक नाम जानवरों के साम्राज्य की अविश्वसनीय विविधता में व्यवस्था लाते हैं। वे भाषा की बाधाओं और क्षेत्रीय मतभेदों पर काबू पाने, जानवरों को वर्गीकृत और पहचानने के लिए एक स्थिर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली प्रदान करते हैं। यह शेयर्ड लैंग्वेज वैज्ञानिकों के लिए पृथ्वी पर जीवन की व्यापक समझ बनाने और सहयोग करने के लिए आवश्यक है। सेक्शन 7, वास्तविक दुनिया के उदाहरण बाघों से लेकर सेत से मक्खियों तक। वैज्ञानिक नामों के लाभ कई उदाहरणों में स्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए बाघ को लें, बंगाल टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस और साइबेरियाई बाघ पैंथेरा टाइग्रिस अल्टाइका एक ही प्रजाति के सब स्पीशीज हैं। ये नामकरण प्रणाली हमें तुरंत बताती है कि वे निकटता से संबंधित हैं, भले ही वे अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं और अलग अलग दिखते हैं। सेत से मक्खी ग्लोसिना मोर्सिटेंस, जो नींद की बीमारी फैलाने के लिए कुख्यात है, का अपना यूनिक वैज्ञानिक नाम है, जो लक्षित नियंत्रण उपायों को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 8, एक नाम की शक्ति, विकास और संबंधों को समझना। वैज्ञानिक नाम केवल लेबल से कहीं अधिक हैं। वे जानवरों के बीच एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को दर्शाते हैं। समान विशेषताओं वाले जानवरों को अक्सर एक ही जीनस में समूहीकृत किया जाता है, जो एक शेयर्ड एंसेस्ट्री को दर्शाता है। उदाहरण के लिए पैंथेरा जीनस में शेर, बाघ, तेंदुए और जगुआर शामिल हैं, जो उनके करीबी एवोल्यूशनरी संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। सेक्शन 9, नामकरण की विरासत, प्राणीशास्त्र की भाषा में योगदान।
जैसे जैसे हम नई प्रजातियों की खोज और वर्णन करते रहते हैं, प्राकृतिक दुनिया को समझने और उसकी रक्षा करने के लिए प्राणीशास्त्रीय नामकरण एक आवश्यक उपकरण बना हुआ है। इन नामों और उनके पीछे की कहानियों को सीखकर हम अपने ग्रह पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं और वैज्ञानिक अन्वेषण की चल रही विरासत में योगदान करते हैं।